जानते हैं जैनिज्म या जैन आगम शास्त्र स्थानांक सूत्र के आधार पर पाताल कलश और ज्वार भाटा का क्या संबंध है। ये पाताल कलश कैसे होते हैं, कितने बड़े होते हैं, किस आकार के होते हैं, इनकी मोटाई कितनी होती है और इन पाताल कलशों के कारण कैसे ज्वार भाटा आता है, ये सब जानेंगे भगवान महावीर के साक्षात ज्ञान से आज की इस वीडियो में। तो जम्बूद्वीप की बाहरी वेदिका की 4 दिशाओं की ओर लवण समुद्र में 95 हजार योजन आगे जाने पर 4 पाताल कलश आते हैं। घटाकार होने से उन्हें कलश और गहराई से पाताल को स्पर्श करने वाले होने से उन्हें पाताल कलश कहा जाता है। इन पाताल कलशों के नाम है वडवामुख, केतुक, यूपक और ईश्वर और ये क्रमशः पूर्व आदि दिशाओं में रहते हैं। सभी पाताल कलश मूल भाग में और ऊपर के भाग में 10-10 हजार योजन के विस्तार वाले होते हैं। मध्य भाग में इनका विस्तार लाख योजन का होता है और इनकी दीवारें हजार योजन की मोटी होती है। इनके ऊपर के भाग में केवल जल ही जल होता है, तो मध्य भाग में वायु और जल दोनों होते हैं, पर मूल भाग में केवल वायु ही वायु है। इन पर क्रमशः काल, महाकाल, वेलंब और प्रभंजन इन देवों का अधिकार होता है और इन देवों की आयु होती है 1-1 पल्योपम की। प्रत्येक पाताल कलश के आसपास छोटे छोटे पाताल कलश होते हैं और उनकी कुल संख्या होती है 7884। वे 100 योजन के गहरे होते हैं और उनकी दीवारें 10-10 योजन की मोटी होती है। छोटे बड़े सभी पाताल कलश वज्रमयी होते हैं। समस्त पाताल कलशों के 3-3 भाग होते हैं। नीचे के भाग में वायु, मध्य भाग में वायु और जल और ऊपर के भाग में जल। नीचे के भाग में क्षुभित वायु जल को ऊपर उछालती है। इस जल के उछलने से क्षुब्ध समुद्र वृद्धि को प्राप्त होता है। जब वायु में क्षोभ नहीं होता तब वो शांत हो जाता है और जल भी अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इसी कारण से समुद्र में ज्वार भाटा आता है। विस्तार से जानने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करें। अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।